एवरीवन वेलकम बैक। सो फर्स्ट कल हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हमारा पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो अगर हम कॉन्टीन्यूटी से हम क्या समझते हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यू है, मतलब उसमें बीच में स्टॉप्स नहीं है। तो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको कल बताया था कि जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सा फ्रेज़ ये हम बोलते सेंटेंस है कि वोम टू टोम्ब। वोम मतलब होता है आपके गर्भ से लेके, टोम्ब मतलब आपकी कब्र तक आप डेवलप करते हो। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल जब उसका कंसेप्शन होता है, जब वो कंसीव होता है, तब से लेके उसकी डेथ तक वो डेवलप करता है, वो कंटिन्यू रहता है। सो दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सेज। सो नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। मतलब जो डेवलपमेंट होती है वो एक डायरेक्शन में होती है, जिसमें हमें दो पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ योर सिफेलो कोडल एंड नेक्स्ट इज़ योर प्रोक्सिमो डिस्टल। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो सिफेलो से हम समझते हैं हेड। सिफेलो मतलब होता है आपका टॉप। कोडल मतलब तो इसका टेल होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हेड डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ ना। तो सिफेलोकोडल मतलब क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट जो होगा वो प्रोसीड करेगा फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो पहले अपने हेड पे अपना कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे जब वो पैदा होता है तो उसके कुछ 2 महीने के अंदर ही वो उसका हेड पे उसका कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद वो क्या करेगा, इन द फ्यू मंथ्स वो अपने मतलब हाथ पैर चलाने शुरू करेगा। ठीक है, वो फिर मतलब उसका कंट्रोल आएगा कि उसको कैसे क्रोल करना है, कैसे उसको चलना है। तो पहले वो अपना हेड पे अपना कंट्रोल बनाएगा, फिर वो अपने हाथों से खुद को लिफ्ट करेगा, फिर वो चलना सीखेगा। तो आपकी जो डेवलपमेंट होती है वो फ्रॉम हेड टू टो होती है। प्रोक्सिमो डिस्टल की बात करें तो प्रोक्सिमो मतलब होता है सेंट्रल और डिस्टल मतलब होता है पेरीफ्री। तो डेवलपमेंट जो होगा वो आपका सेंटर से आपका पेरीफ्री की तरफ होगा। जैसे कि सेंटर में आपके स्पाइनल कॉर्ड्स वगैरह होती है, पहले आपकी स्पाइनल कॉर्ड डेवलप करेंगी और फिर आपके हैंड्स या आपके आर्म्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा या तो सिफेलोकोडल होगी मतलब हेड टू टो, या फिर प्रोक्सिमोडिस्टल होगी मतलब सेंटर टू पेरीफरी। नेक्स्ट डेवलपमेंट है वो आपका प्रिंसिपल है, वो है आपका जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब होता है होल टू पार्ट्स। मतलब जो बच्चा होता है जब वो छोटा होता है, जैसे उसको पेन पकड़ना है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता कि पहले मुझे ऐसे पेन पकड़ना है, वो ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब अपने पूरे मैं बोलूँ कि होल पार्ट को यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होगा उसको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसे बाय माय फिंगर्स और बाय माय थम्स मुझे पेन को ऐसे ग्रिप बनानी पड़ती है। तो जनरल टू स्पेसिफिक मतलब वो पहले जनरली, जैसे जनरल हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले वो करेगा, वो अभी स्पेसिफाई नहीं हुआ है उस काम को करने में। सो दैट इज़ व्हाट कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रोस टू फाइन। ग्रोस मतलब आपकी होल बॉडी इन्वॉल्व है, और फाइन मतलब जो कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व है। ठीक है, या फिर एक और चीज़ हम इसको बोल सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ सीखता है। जैसे कि हम भी पहले कोई चीज़ सिंपली हम सीखते हैं, फिर उसका थोड़ा और आगे का वर्जन हम कॉम्प्लेक्स जो वर्जन होता है वो हमें सीखने को मिलता है। तो डेवलपमेंट होती है आपकी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इट इज़ द थर्ड प्रिंसिपल। योर प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो जो गैसेल हैं वो क्या बोलते थे कि जो बच्चा है वो एक एज के साथ ही मैच्योर करता है। ऐसा नहीं होता कि जो 6 साल का बच्चा है वो 25 साल जैसे जो एक बच्चा है उसके जैसे बिहेव करेगा, उससे डेवलप करेगा। धीरे धीरे करके वो अपनी एज के साथ मैच्योर होता है और अपनी एज के साथ डेवलप करता है और लर्न करता है। सो दिस इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़
डेवलपमेंट इज़ इंटीग्रेटेड, या हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि जो जितने भी डेवलपमेंट थे हमारे, फिज़िकल हो गए, सोशल हो गए, इमोशनल हो गए, कॉग्निटिव हो गए, ये सब क्या होता है, आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान फिज़िकली ही फिट नहीं है तो क्या वो सोशली फिट होगा, या वो इमोशनली फिट होगा, या उसकी मेंटल स्किल्स अच्छी होंगी? नहीं। अगर एक भी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो आपके बाकी डेवलपमेंट में भी अफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट डेवलपमेंट इज़ इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि जितनी भी डेवलपमेंट आपकी है वो सारी आपस में इंटीग्रेट होती हैं, मतलब वो आपस में रिलेट करती हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ योर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसा नाम ही बता रहा है कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है। सब इंडिविजुअल एक पेस में ग्रो नहीं करते, लेकिन पैटर्न सबका क्या होगा, सेम होगा। जैसे एक बच्चा यूएस में है, एक बच्चा इंडिया में है, तो जो डेवलपमेंट पैटर्न है, पहले हार्ट बनता है, फिर बाकी ऑर्गन्स, वो सब में सेम होंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी हेरिडिटी कैसी है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है। अगर उनके जीन्स एबनॉर्मल है या जीन्स में कुछ डिफेक्ट है तो वो बच्चा इनसे थोड़ा डिफरेंटली डेवलप करेगा, लेकिन पैटर्न तो सबका सेम है, लेकिन उसका पेस अलग है, उसकी स्पीड अलग है। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो अलग अलग होता है। उनका डेवलपमेंट पैटर्न में भी सेम, ऑलवेज सेम, बट देयर पेस इज़ ऑलवेज डिफरेंट। और इंडिविजुअल डिफरेंस आपका डिपेंड किस पे करेगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। आपके जीन्स कैसे हैं और आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, उस बेसिस पे आप इंडिविजुअली एक दूसरे से डिफरेंट होते हो। प्रिंसिपल मैं बता चुकी हूँ कि जो रेट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो पैटर्न है वो हमेशा सेम होगा हर एक इंडिविजुअल के लिए। सीक्वेंस है वो हमेशा सेम होगा। सो दिस इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न और सीक्वेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल वर्सेस लीनियर का क्या मतलब है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल वे में होता है, मतलब बैक एंड फोर्थ चलता है। ऐसा नहीं होता कि पीछे आपके पैर डेवलप हो चुके हैं, अब आप आगे आपके हाथ डेवलप हो रहे तो आपके पैर गायब हो गए, नहीं। मतलब बैक एंड फोर्थ चलेगा, जो पीछे का डेवलपमेंट है वही आगे डेवलपमेंट को लेकर जाएगा। लीनियरली नहीं चलता कि आप सीधे बस बनते जा रहे हो और फाइनल आप एक प्रोडक्ट बन गए। मतलब इसमें तो यही हो गया ना कि आप पीछे का सारा छोड़ते जा रहे हो। इसमें क्या है कि आप पीछे का सारा कवर करते चल रहे हो अपने डेवलपमेंट में। तो स्पाइरली होता है, लीनियरली नहीं होता। नेक्स्ट एंड लास्ट जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेज बाय स्टेज चलता है, कि ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा अभी 6 हफ्ते का ही है वो बड़ों की तरह बोलना सीख जाए। नहीं, वो पहले थोड़ा बहुत कूइंग करता है, फिर वो बैबलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर वो आगे 2 वर्ड 1 वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पूरा सेंटेंस। तो वो ऐसे एक स्टेज होती है जिसमें हर एक फेज़ में डेवलपमेंट होता है। हम किसी भी स्टेज को वो छोड़ते नहीं हैं बीच में। मतलब हर एक स्टेज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बेबी के या किसी भी चाइल्ड के डेवलप होने में। तो ये कुछ 9 डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स थे, ऐसे और भी बहुत सारे, लेकिन ये कुछ मेन से हैं जो मैंने 3-4 आपकी बुक्स में से थोड़े निकाल दिए हैं। तो आई होप कि ये थोड़े बहुत क्लियर हुए, ये आपको अच्छे से क्लियर हुए हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।